प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि सीटेट का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं और सभी को मालूम है आप कितने भी अच्छे टीचर हो, यदि ये एग्जाम यदि आप क्लियर किए होते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन में क्या लगा रहता है? 4 चांद, है ना। मतलब आपका जो रिज्यूम है उसका वजन बढ़ जाता है यदि आपने क्या क्वालिफाई किया हो, सीटेट। क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, ये ही ज्यादा करके वैलिड है। तो बहुत मेरे साथी पिछले 3-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, काफी सालों से एग्जाम दे रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट। ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो पर्सनली वो लोग पूछते हैं कि भाई आपका कैसे क्लियर हो, तो मैं जैसे कि बताता हूं कि मां सरस्वती की कृपा से मेरा जो सीटेट है, एस्टेट है और यूपी टेट है, ये तीन ही एग्जाम्स मैंने दिए थे इन 2019 और मां सरस्वती की कृपा से पहले ही अटेम्प्ट में प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मतलब ये जो 6 एग्जामिनेशंस हैं पहले ही अटेम्प्ट्स में क्लियर हो गए थे। तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो नीचे वो पट्टी से दिखाती है कि प्रेम प्रजापति सर सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट एंड एसएससी क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वास्तव में क्वालिफाइड है वो, ठीक है ना। तो वो क्वालिफाइड मैंने कैसे किया, तो सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूं, आप भी इसको फॉलो कीजिए और मां सरस्वती की कृपा रही तो आपका भी क्वालिफाइड हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपकी होनी चाहिए। देखिए, भगवान कृपा करता है लेकिन मेहनत तो हमेशा हमें ही करना पड़ता है। तो मैं आई एम जस्ट रिवीलिंग तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए, आप कोई सा भी एग्जाम दे, चाहे सेंट्रल वाला दे या स्टेट वाला दे, उसमें एक आता है पेडागोजी। क्या आता है? पेडागोजी। जो पेडागोजी सेक्शन है बच्चों से रिलेटेड, है ना, ये वाला जो सेक्शन है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आंका जाता है कि भाई हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारा जो टीचिंग स्टाइल्स है वो कैसे है, अलग अलग प्रकार के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसको यदि आपको पढ़ना है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ले लीजिए बुक, या आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो अगर उन्होंने सब वीडियोज लाइन से बनाई हुई है आप वहां से फॉलो कर लीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, चाहे जो भी चीजें हैं आप खुद नोट्स बनाइए और उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या उन्होंने तरीका बताया है, वो नोट्स खुद बनाते रहिए। हर एक का खुद ही नोट्स बनाते रहिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, फिर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज। तो पेडागोजी का तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। उसके बाद मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके लिए आप जो एनसीईआरटी की बुक होती है, कौन सी बुक होती है जी? एनसीईआरटी की। हर एग्जाम के लिए यही रिकमेंड किया जाता है, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी। इसको आप ध्यान से पढ़िए अंडरलाइन कर करके। मैंने कैसे तैयारी की थी मैं अपना बता देता हूं, क्योंकि भाई मैं स्टडी के टच में ही रहता हूं। मैंने बस क्या किया था, मैं शॉप पे गया, अरिहंत की बुक लाया था 2019 में, और उस बुक में मैं आपको बता दूं क्या था, जैसे उत्तराखंड के भी सैंपल पेपर्स थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, 2-2 सैंपल पेपर, हरियाणा के भी थे और सीटेट प्रीवियस ईयर वाले थे। तो वो मैंने एक बुक बिल्कुल शिद्दत से बढ़िया से रिवाइज किया था, अच्छे से किया था, बस इतना ही किया था। और आप मैथ्स के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उसको अच्छे से सीखिए, जानिए। मतलब कंसेप्चुअली पढ़ना है आपको, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, किसी की भी वीडियो देख लिया, ऐसे नहीं तैयारी होगी। आप अच्छे से, जैसे हम लोग भी हैं तो बच्चों को सिलेबस करवाते हैं ना भाई, तरीके से करवाते हैं। चैप्टर नंबर 1 करवा रहे हैं, फिर 2 करवा रहे हैं, तरीके से करवाते हैं, तभी जाके अपना सिलेबस पूरा होता है। तो इसी तरीके से आप भी अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए और सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर का है उसको जरूर कीजिएगा। मैंने बस इतना ही किया था। वो जो अरिहंत वाली बुक थी, अलग अलग स्टेट्स के सैंपल पेपर थे
बस मैंने उसको ही किया था। लेकिन उसमें जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में आप भाई उत्तराखंड की आप जीके मत पढ़ लीजिएगा, हरियाणा का दे रहे हैं तो हरियाणा का जीके दुरुस्त करेंगे, इतना तो आप जानते ही हैं। आप यूपी का दे रहे हैं तो यूपी का जीके दुरुस्त करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल पेपर है उसको बढ़िया से कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, व्हाटएवर जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कीजिए। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से कीजिए और सैंपल पेपर जरूर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। टिल देन टेक केयर, और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा और मां सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहेगी। खुश रहिए।